तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। बात हम कर रहे थे पंजाब हुकूमत के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने आपको दिखाया तो फिरदौस मार्केट जो अंडरपास है वो तखीर का शिकार है, वो अभी भी काम हो रहा है। और अब जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है इस पर हम बात करने पहुँचे हैं। ठोकर न्याज बेग जो लाहौर एंट्री गेट जिसे बाबे लाहौर का नाम दिया गया है वो बन रहा है। ये मनसूबा जो है इसकी भी जो है तकरीबन 3 मरतबा तारीख पहले दी गई। लास्ट टाइम जो तारीख दी गई थी वो 6 सितंबर 2020 दी गई थी। 6 सितंबर 2020 गुजर गया लेकिन मनसूबा अभी भी ताख़ीर का शिकार है। आप देख सकते हैं मेरे अकब में लेबर जो है अभी भी काम कर रही है और हमें ये बताया गया है कि सिर्फ कुछ दिन पहले यहाँ से शटरिंग उतारी गई है और इसका काम जो बाकी फिनिशिंग का है वो अभी रहता है और फिनिशिंग का काम जो है बाबे लाहौर के ऊपर हो रहा है। मशीनरी लगी है, हैवी मशीनरी जो है, क्रेन जो है वो काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो सामान जो है ऊपर पहुँचाया जा रहा है। जबकि हमें ये कहा गया था कि 6 सितंबर को ये बिल्कुल शटरिंग जितनी भी है फिनिशिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा और ये सड़क को आम ट्रैफिक के लिए भरपूर खोल दिया जाएगा। अब इससे पहले कौन कौन सी तारीख दी गई हम आपको वो सुनवाते हैं जो हमने पहले प्रोग्राम किए, उसके बाद बात सुनवाते हैं। तो ये कब इसका ये इफ्तिताह होगा, लॉन्चिंग कब है, आपके टारगेट क्या है आपके पास? इफ्तिताह इसका सर अभी ये हम काम कर रहे हैं। कोई भी काम है आप उसका कोई भी एक इंसान है उसके भी आप कोई मुद्दत नहीं दे सकते। लेकिन एक हमारा एक आइडिया है ये 30 जून तक हमें से 30 जून तक जो है ये जो ट्रैफिक आ रही है ये मुकम्मल बहाल हो जाएगी, हमको कोई परेशानी नहीं बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। कोशिश हमारी यही है। सर अब एक और छोटा सा प्रोजेक्ट आपका चल रहा है लाहौर ठोकर न्याज बेग पे जो लाहौर एंट्री गेट बना रहे हैं, उसकी कोई डेडलाइन कोई है अभी तक? सामने डेडलाइन है हमारे पास, उसकी मेरा ख्याल है ये हमने 25 जुलाई के उसकी डेट है। अब डेडलाइन थोड़ी बता दें मुझे, क्या है बड़ी ईद से पहले कोशिश कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेड डेट क्या है? एक्सपेक्टेड सर भी फिलहाल आप ये समझे कि बड़ी ईद से पहले या फौरी बाद इसके यानी 31 जुलाई इसके आगे पीछे है। ठीक है, मुझे बता दें कि क्या आइडिया क्या है, एक्सपेक्टेड डेट कब तक इसको प्रॉपर लॉन्च कर रहे हैं? इसमें अभी जो मेरी बात भी हुई है और हम इसको सोच भी रहे हैं। इंशाल्लाह हम 6 सितंबर तक उम्मीद कर रहे हैं कि इसको हम इंशाल्लाह 6 सितंबर 2020 को इसकी नेगोशिएशन कर देंगे। आपने सुना कि LDA जो कि इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने हमें 3 मरतबा तारीख दी गई कि 3 तारीखें दी गई मुख्तलिफ कि इस तारीख को ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ये मनसूबा मुकम्मल ना हो सका और ट्रैफिक का जो है वो एक बर्डन पड़ा हुआ है इस सड़क पे। अभी तो ये दिन का वक्त है, जैसे ही रात का वक्त होता है लोग अपने दफातर से घरों को जाते हैं और जो मुख्तलिफ लोग बाहर निकले होते हैं तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम पैक हो जाती है। और या रात 8-9 बजे 6 बजे जब ये लोग घरों को जाते हैं तो ट्रैफिक जो है शदीद जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ ये मेन एरिया है, बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ इस बाबे लाहौर के और आप देख सकते हैं कि अभी भी ये 3 ट्रैक की सड़क है क्योंकि मेन ये सड़क है। यहाँ से एक तो M2 मोटरवे जो इस्लामाबाद से आ रही है वो इस सड़क को ज्वाइन कर दिया, यहाँ से कैनाल रोड शुरू होता है। दूसरी सड़क मुल्तान रोड मेरे रकब में है जो कि मुल्तान से आ रही है। मुल्तान रोड मोटरवे दोनों सड़कें इस कैनाल रोड को ज्वाइन करती हैं तो ट्रैफिक का लोड बढ़ जाता है। और 3 ट्रैक की ये सड़क है आने और जाने वाली। यहाँ पे जो काम हो रहा है इस काम की वजह से सड़क का एक ट्रैक बंद किया हुआ है, सिर्फ 2 ट्रैक चल रहे हैं। इसी तरह जो इस तरफ सड़क है जो लाहौर से लोग ठोकर के ज़रिए बाहर निकल रहे हैं लाहौर से, तो यहाँ पे भी जो है एक ट्रैक को बंद किया गया है, 2 ट्रैक चल रहे हैं। अब ये एक ट्रैक बंद होने के बायस जो है वो ट्रैफिक शदीद जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेबर अभी भी काम कर रही है यहाँ पे और इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर सूरत-ए-हाल है क्या, काम क्यों तख़ीर का शिकार है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्हें तख़ीर का शिकार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या है ना भाई, ठीक हो? क्या कर रहे हो? ये काम कौन सा काम कर रहे हो बताओ ज़रा? मिस्त्री के साथ। मिस्त्री का ये क्या बनाना क्या है, मुझे तफसील बताओ इसकी। गेट बना रहे हैं। गेट बना रहे हैं, किस किस्म का गेट? ये एंट्री गेट है। ये तो एंट्री गेट बन रहा है। अभी ये काम किस चीज़ का हो रहा है फिनिशिंग का? ये इधर वो यानी कि फूल वगैरह लगाएंगे। फूल लगाने के लिए, गमले बनाने के लिए ये स्टैंड बना रहे हैं आप पत्थर का। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो ऊपर काम हो रहा है ये किस किस्म का हो रहा है?
ये रंग हो रहा है जी, वेल्डिंग हो रही है। वेल्डिंग और हम अभी तो क्या लगता है कितनी देर हो गई आपको काम करते हैं? मेरे को सुबह से हम काम कर रहे हैं। नहीं कितने यहाँ शुरू से कितने महीने हो गए आपको काम करते? मुझे 4-5 दिन। क्या लगता है आपको ये कब तक मुकम्मल होगा, क्या ख्याल है आपका? ये अल्लाह बेहतर जानता है, आपको नहीं पता। आपका काम कितने दिन में खत्म होगा? हमारा तो जुमरात ही जुम्मे तक खत्म हो जाए। अभी मतलब आपके काम खत्म होने में 3-4 दिन लगेंगे, तो बाकी जो फिनिशिंग का काम जारी है अभी। चलें हम इस वक्त मौजूद हैं चीफ इंजीनियर LDA हबीबुल हक रंधावा साहब के पास मेरे साथ मौजूद हैं। तो बात हम कर रहे थे ठोकर न्याज बेग जो एंट्री गेट जिसका नाम बाबे लाहौर कहा गया है और फरदौस अंडरपास जो बनाया जा रहा है फरदौस मार्केट, उसमें तखीर का शिकार क्यों चीज़ें हैं। चीफ इंजीनियर साहब जो हमें गाइड करेंगे कि आखिर वो क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या टेक्निकलीज हैं जो अभी काम उस पर जारी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर आपके पास आने का मकसद ये है कि आप हमें समझा सकें कि आखिर वजह क्या है, क्योंकि आम आवाम तो कहती है प्रोजेक्ट तखीर का शिकार है, टेक्निकली चीज़ें नहीं पता लोगों को। तो आप मुझे गाइड कर दें कि आखिर कौन सी ऐसी रीजंस है, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको मिल नहीं रही या मिल गई है तो लगाने में तखीर हो रही है। देखिए, इस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि जिन लोगों को तामीर के शोबा से थोड़ी सी भी शनासाई है, जी जी, उनको एहसास होना चाहिए कि ये पूरी ट्रैफिक चल रही है और ट्रैफिक के चलते हुए हम एक मुनफरद नौयत का एक काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक लम्हे के लिए भी ट्रैफिक को नहीं रोका, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुसलसल हमारे 3-4 करेने छोटा छोटा काम हमारे मजदूर हमारे साथ ये जो अहले हरफ है हरफा वो कर रहे हैं। और ये कितना डेलिकेट काम है सर, ये छोटे छोटे काम मुझे बता दें ज़रा डिटेल्स। देखिए, इसमें हमने मुल्तानी टाइल वर्क्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने जो बाइस बरकत है दरूद शरीफ, ये मेटल वर्क्स के साथ कर रहे हैं जो कराची सी एक फैक्ट्री है वहाँ से बन के आ रहा है। ठीक है, 3 डायमेंशन है वो। और ये ऐसा होगा, इसमें ऐसी हम इसमें पेंट कर रहे हैं कि जिसकी उम्र 20 साल होगी। ठीक है, और इसमें फिर हम पत्थर के साथ हम नक्काशी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप इतनी बुलंदी में सारे स्ट्रक्चर को पेंट भी किया जा रहा है। तो ये सारे मराहल ऐसे हैं कि जो बड़ी एहतियात चाहते हैं और जिसमें एक महारत की ज़रूरत है, और उसमें बड़ी रुकावट ट्रैफिक है। ट्रैफिक रुकावट है। ट्रैफिक तो ट्रैफिक वाले कहते हैं आप लोग रुकावट है। जाहिर है ट्रैफिक के लिए इसलिए रुकावट है कि वो जब ऊपर देखते हैं चलाते चलाते ये क्या हो रहा है तो डिस्टर्ब होते हैं। खौफ भी तो आता है ना, गाड़ी गुजर रही है मेरी लाखों रुपए की, तो कोई चीज़ ना गिर जाए। इस स्ट्रक्चर की मुनफरद खसूसियत ये है कि इंशाल्लाह ये एक नहायत ही तारीख़ी अहमियत का हामिल हो जाएगा। ठीक है, और इसका जब स्ट्रक्चर इवाल्व होकर बाहर निकलेगा तो लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल ठीक। अब चूँकि बन रहा है, अवामुन नास को नहीं मालूम ये क्या बन रहा है, क्या इसका कैसे बनेगा और इसकी शक्ल कैसे निकलेगी, इसलिए एक सस्पेंस भी मौजूद है और एक इंतज़ार भी मौजूद है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ भी है जो आपने कहीं से इंपोर्ट करवाई हो स्पेशली किसी दूसरे मुल्क से, या सारा डिज़ाइन ये जो टेक्निकली चीज़ें बताई हैं जैसे टाइल लग रहा है इसके ऊपर जो कैलीग्राफी हो रही है वो पाकिस्तानी सारा काम हो रहा है? नहीं, काम जो कारीगर हैं वो हमारे पाकिस्तानी कर रहे हैं माशाल्लाह, वो बड़े माहिर है अपने काम में। लेकिन इसका पेंट है जिसकी उम्र तकरीबन 15 से 20 साल है, वो हमने बाहर, क्योंकि वो एक्सपोज्ड है। किस मुल्क से मंगवाया गया? ये बाहर की कंपनी है, कोरिया वगैरह से ये मंगवा रहे हैं। और ये चूँकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, उसकी वो ड्यूरेबिलिटी होगी, सरफेस को ये प्रोटेक्ट भी करेगा। और चूँकि ये इतनी हाइट में हम बार बार इसकी जो रिपेयर है उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो इसलिए हमने एक ही दफ़ा काम हो और पक्का काम हो। अच्छा, जहाँ तक ताख़ीर की बात है जो आपने पहले सवाल में कही वो रह गया था, तो उससे से मैं अर्ज़ करूँगा कि देखें, बदकिस्मती है कि कोरोना आ गया। ठीक है, सारे लोग अफेक्ट हुए। तो हमारे जब मजदूर ऊपर जाके कोरोना की कैफियत में काम करते थे उस हालत में, तो सारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज आ जाती हैं, वो कहते हैं अभी नीचे उतरे। आपको देखकर दूसरे भी शय पकड़ते हैं, वो कहते हैं भी उन्हें भी रोके, वो काम बंद है, इंडस्ट्री बंद है तो ये भी बंद होना चाहिए, ये भी बंद करें जी। ठीक है, लेकिन काम जारी रखा यहाँ। लेकिन हाँ, लेकिन हमने 4 माह फिर काम ना किया।
ठीक है। अप्रैल में हमारा प्रोग्राम था कि आखिर में हम इसको तकमील कर देंगे। फिर उसके बाद अभी शुरू किया तो अब हमने इसको दुरूद शरीफ में इजाफा कर दिया और दुरूद शरीफ 3 डायमेंशन हम इसको लगा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात ताखीर का बायस बनी, वो एक जाली है, वो भी लगनी है। वो जाली कहाँ से आनी है? हाँ, पाकिस्तान से जाली पाकिस्तान से लगेगी, लेकिन उसको बनाने में स्टील की जाली को वो 3 डायमेंशनल जाली होगी। ठीक है। लेकिन पिछली तरफ से भी बनेगी, आगे से भी बनेगी, साइडों से भी बनेगी और 3 डायमेंशनल होगी। और वो जाली जब लगेगी तो इसकी खूबसूरती आप देखें, 2 चांद होगी। अच्छा, खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें जब यूज़ की जाएंगी, डेफिनेटली चीज़ें एक अच्छी लुक में आ जाएंगी। तो पहले क्या प्लान नहीं किए गई थी ये चीज़ें, बाद में एडिशन की गई? अगर बाद में एडिशन की गई है तो प्रोजेक्ट का जो है बजट बाहर नहीं जाता इस तरह? नहीं, मैं अर्ज करूँ, जब ऐसे मुनफरद नौयत के ये मंसूबे जब बनते हैं ना, और फिर हर लोगों की, हमें स्टेक होल्डर्स की जो गुजरते हैं उनकी, जैसे एक मस्जिद है, मस्जिद बना रही हो तो मस्जिद के नमाजी हर एक की राय लेनी पड़ती है। बिल्कुल। वो कहते हैं जी यहाँ नक्शो नगारी वहाँ से करवाए, यहाँ का डिज़ाइन ये हो। इसी तरह ये एक साझा सा हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो जो लोग अच्छी हमें देते हैं वो हम इसमें इनपुट डाल देते हैं। लेकिन बजट बढ़ता है थोड़ा? नहीं, बजट देखें, हाँ, इसमें खूबसूरती ये है कि जब हमने इसका टेंडर किया तो अल्लाह के फजल से हमने एक कॉम्पिटिटिव रेट पे किया, 15% बिलो पे हमने अवार्ड किया। सर मैं आम, ये तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आम पब्लिक के लिए कि एक भाई चीज़ 100 रुपए की बननी है 10 दिन में, अगर वो 20 दिन में जाएगी तो 100 रुपए से बढ़ेगी ना। आम इंसान को पता चले कि वाकई इसका बजट बढ़ता है या नहीं बढ़ता। नहीं, इसमें यह है कि हमने उसको एक टेक्निकल तरीके से हमने बजट पर काबू पाया हुआ है, क्योंकि हम तो जो सबसे पहले कंपटीशन हुआ उसमें 15% बिलो चले गए। बिल्कुल ठीक है सर। फिर हमने कुछ आइटम्स इसकी करटेल किए और जो महंगी आइटम थी उसमें डाल दिया। अगर से मुझे यकीन है कि कॉन्ट्रैक्टर को या दूसरों को उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना पहले होना चाहिए था, क्योंकि अब और इसमें इजाफा हो गया। बिल्कुल ठीक है सर। दूसरा मुझे फरदौस मार्केट अंडरपास के बारे में क्विकली बता दें कि वहाँ क्या रीज़न है, क्यों ताखीर का शिकार है? 4 सितंबर डेट दी गई थी, अभी तक काम जारी है। यहाँ तो चले आपने कहा जी टेक्निकली चीज़ें खूबसूरत बना रहे हैं इसको, तो वहाँ क्या क्या चीज़ों के एस्पेक्ट्स हैं? अच्छा, इस सिलसिले में मैं अर्ज करूँ कि ये जो अपना ये मेन गेट वाला है ना, ये भी इंशाल्लाह 20-25 दिन के अंदर फाइनल चले इंशाल्लाह होना चाहिए जी, हम दुआ करते हैं। अच्छा देखें, बात ये है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में देर सवेर हो जाती है, जैसे अंडरपास है। ठीक है। हमने जो देखें, हर डिज़ाइन के साथ, प्रोजेक्ट डिज़ाइन के साथ उसका वक्त भी डिज़ाइन होता है। ठीक है। जो हमने टेक्निकल लोगों ने इसको 4 माह डिज़ाइन किया था, लेकिन ज़ाहिर है वो वजह तौर पर CM साहब की ख्वाहिश थी कि चूँकि इलाके में ट्रैफिक है, लोगों को कंजेशन होती है ट्रैफिक की, और लोगों को तकलीफ होगी दिक्कतें आने वालों को, तो आप इसका टाइम कर्टेल कर दें, अर्बन एरियाज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने फिर सोचा हाँ हो सकता है, 4 के बजाय 3 माह में कर देते हैं। 3 माह में कर सकते हैं, और वो हमने कर भी दिया है। ठीक है। 3 माह के हिसाब से ये 5 जून को मुकम्मल होना था। ठीक है। अब देखें, बीच में बारिशें आ गई, आपको मालूम है कि बारिश आ जाए 8-10 दिन तो एक सरफेस नहीं सूखती है, जिस पे पेंट करनी है, काम करना है, कंक्रीट है, फाउंडेशन बनानी है। लेकिन हमने फिर भी सिर्फ 10 दिन को केटर रखा है। इसके बावजूद भी हमने 5 तारीख को इसका स्ट्रक्चर तकरीबन मुकम्मल कर दिया है। ठीक है। और मे बी कि हम 2-4 दिन में एक टेस्ट ड्राइव अंदर से करें। स्ट्रक्चर का जो कंपोनेंट है वो एज सच मुकम्मल। आवाम को थोड़ी तकलीफ और बर्दाश्त करनी पड़ेगी, 10-15 दिन। अब उसमें रह क्या चीज़ की सर्विस रोड्स है। ठीक है। वो हम बनाते रहेंगे। उसमें भी ये है कि सर्विस रोड्स में हमारी बदकिस्मती है कि उसकी जो लैंड हमने एक्वायर करनी थी, उसकी जो मंजूरी होनी थी, उसमें कुछ वजूहात की बिना पर ताखीर हो गई। ठीक है। वो अब ताखीर अभी तक चल रही है, हमें मंजूरी नहीं मिली। यानी आप जब अंडरपास स्टार्ट हो जाएगा, ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगी, साइड पे काम जारी रहेगा? देखें, नहीं, साइड पे नहीं जारी हो सकता जब तक हम उसकी साइड की रोड्स को ना बनाएं। तो अगर फर्ज करें 1 साल मंजूरी नहीं होती तो ये काम 1 साल के लिए काम, देखें, जो तो इंजीनियर के बस की बात है वो तो उसने कर दी। बिल्कुल आपके जो डिजाइन दिया जो हुआ। मैं क्यों कहूँ, अब जो मेरे एनवायरनमेंट की बात है, मेरे इर्द गिर्द के लोगों की, दोस्तों की जो काम थे, वो अगर बदकिस्मती नहीं मुकम्मल हुए, इसमें आपका कोई मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। चले रंधावा साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आपने सुना जी जो बाबे लाहौर है उसकी टेक्निकली सुनी, फरदौस मार्केट अंडरपास की टेक्निकली सुनी। ये सारी सूरत से रंधावा साहब ने हमें आगाह कर दिया कि आखिर वजूहात बुनियादी है क्या थी जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है वो तखीर का शिकार हो रहे हैं। या वक्त तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद जो है LDA इंतजामिया से गुफ्तगू करते हैं और तारीख के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी तारीख ऐसी दी जाएगी जिस तारीख पर दोनों प्रोजेक्ट आगाज़ कर दिया जाएगा।